नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। गांव सूरजपुर मखेना कोठी का प्रांगण कभी स्वाधीनता का सम्रागढ़ स्वतंत्रता में अग्रणी रहा था। गांव जलालपुर माजरा सूरजपुर मखेना का भारत देश में सर्वत्र स्थान इतिहास बिखरा पड़ा है। खोजी नजरें जब उस बिखरे हुए इतिहास पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोने की तलाश करने वाली नजरें सोना तलाश लेती हैं। जलालपुर ग्राम सूरजपुर मखेना की मिट्टी भी इतिहास के क्षेत्र में सोने की खान है। इतिहास की कई अनछुए तथ्यों को अपने अंग में समा लेने वाली इस गांव की मिट्टी से यदि वार्तालाप करके देखोगे तो कई पुराने रहस्यों से पर्दा उठता चला जाएगा। कई चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल आएंगे। आज इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान प्राचार्य गजेंद्र सिंह जी। आपको बता दें कि आर्य राष्ट्र का प्रथम संग्राम यहीं से शुरू हुआ था। ये क्रांति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जिस समय गांव में 20 घर हुआ करते थे उस समय प्राचार्य गजेंद्र सिंह के पिताजी श्री स्वर्गीय फतेह सिंह और गांव के समकालीन बुजुर्ग वृद्ध जन बताते थे कि प्रत्येक घर से एक आदमी स्वाधीनता आंदोलन के जलसा में भाग लेने जाता था। कई बार गिरफ्तारी की वजह से घर छोड़ दिया जाता था। प्राचार्य गजेंद्र सिंह की माताजी स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी बताती थी, हम स्वाधीनता आंदोलन के बैनर और झंडों को बड़ा छिपाकर रखती थी। घर की तलाशी ली जाती थी तो पुलिस वाले और जमींदार परेशान करते थे। कई बार आज़ादी के बैनर और झंडों को बुर्जी बिटोरा लकड़ी के घेरे में छिपाने पड़ते थे। कई बार जेल की धमकी देते थे, जिसके कारण पुलिस की दृष्टि में हमारा परिवार स्वाधीनता आंदोलन को अत्यधिक प्रेरित करने की श्रेणी में था। पुलिस की सूचना लगने पर कई बार घर छोड़कर खेतों में छुपना पड़ता था। ऐसी कठोर यातनाओं से घर की महिलाएं भी शिकार हो जाती थी। आज भी ब्यूरोक्रेसी, लाल फीता शाही ऐसी अभी भी कोई भी सीधे मुंह बातें नहीं करता है। जिले में सांसद, विधायकों, प्रमुखों, प्रधानों को अपने अपने उद्घाटन मान सम्मान से अवकाश नहीं है। वे भी अपने सुप्रिय जनों से घिरे हुए रहते हैं, झूठी मान सम्मान में व्यस्त रहते हैं यहाँ एवं खुश रहते हैं। यह रोग विधायक, सांसद तक ही नहीं वरन मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री तक ग्रस्त हैं। इन स्थानों पर पर्यटक स्थल होने चाहिए, सुंदर रमणीक स्थान होने चाहिए। देश की संस्कृति को चार चांद लग जाएंगे। देखा जाए तो आज भी भारत देश की सेवा करने के लिए क्षेत्र में सर्वाधिक गांव जलालपुर माजरा सूरजपुर मखेना तहसील डिवाई जनपद बुलंदशहर का है। देखिए अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सूरजपुर मखेना की कोठी पर एक खंडर कोठी पड़ी हुई है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसका इतिहास क्या है और यहाँ पर ऐसा क्या बनाने की योजना लेकर के आए हैं ताकि यह भव्य सुंदर जगह बन सके। आपको बहुत ही हैरानी होगी, क्षेत्र के लोगों को इस कोठी के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। मैं आपको इसका ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा हूं। मैं अपने पूर्वजों के द्वारा ये भली भांत सुनता था कि ये कोठी वास्तव में बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है। जैसे ही सरकार बदली उसके लगभग 10-15 साल तक तो ये कोठी ठीक रही, लेकिन फिर इस कोठी की दुर्दशा होती चली गई। ऐतिहासिक स्थल क्यों कह रहा हूं कि जिस समय देश पराधीन था, स्वाधीनता आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में थी। यहां भी इस क्षेत्र में चिंगारी को प्रज्वलित करने वाले इसी सूरजपुर मखेना, जिसमें ये जलालपुर गांव भी लगता है, पंडित देवदत्त शर्मा बहुत बड़े स्वाधीनता आंदोलन को जगाने वाले एक क्रांतिकारी महान व्यक्ति थे। पुराने सब लोग जानते हैं कि पंडित देवदत्त शर्मा अनूप शहर के बहुत लंबे समय चेयरमैन रहे। पंडित देवदत्त शर्मा पहला जो चुनाव हुआ 1952 का, वो अनूप शहर से विधायक भी थे।
तो पंडित देवदत्त शर्मा की एक बड़ी पहचान बन चुकी थी। केवल उनकी पहचान बुलंदशहर जिले तक नहीं थी, उत्तर प्रदेश तक नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी पहचान बन चुके थे। और उन्हीं के विशेष प्रभाव से इस क्षेत्र का जलालपुर गांव जो है, इस क्षेत्र में अलख जगाने वाला पहला गांव था, जहां लगभग उस समय 1936 और 37 की बात बता रहा हूं, उस सत्र में यहाँ के लोगों के उस स्वाधीनता आंदोलन को देख करके महात्मा गांधी को यहाँ बुलाया गया, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। और 1936-37 में महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए तो यही कोठी पर उन्होंने अपना उद्बोधन किया। यद्यपि उससे पहले उनका विचार इन गांवों में भ्रमण करने का था, लेकिन किसी तरह से उनको कई जगह जाना था, इसलिए यही स्थान जो है चुना गया। महात्मा गांधी ने जो कहा, उस समय उन्होंने कहा कि भाई देश जो है पराधीन है और कर्तव्य का निर्वहन करो और जाग जाओ। आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक अपने गांव में कार्यकर्ता तैयार करो और तिरंगा झंडे को अपने घर घर पर फहराओ। जिस समय इस गांव में 20 घर थे, उस समय प्रत्येक घर से एक व्यक्ति उस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने आता था और पुलिस के द्वारा पकड़े जाते थे। फिर कहीं एक रात के बाद, एक दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाता था। मेरी मां स्वयं बताती थी, मेरे पिता स्वर्गीय फतेह सिंह वो स्वयं बताते थे। उस समय मेरी अवस्था करीब 14-15 साल थी जब मैंने उनके श्रीमुख से ये बात सुनी कि ये गांव जो है पूरा का पूरा क्रांति से भरा हुआ गांव था। उनके बाद गांव के उनके समकक्ष जितने भी वृद्ध जन थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आपस में बातचीत कर रहे थे, आदरणीय भगवान सिंह जी दफेदार, शीशराम भैया जी, प्रेम सिंह जी, काका राम सिंह जी, खेड़े वाले बाबा दाताराम महाशय जी और अनेक उनके उम्र के व्यक्ति बताते थे कि 1936-37 में महात्मा गांधी आए और उसके बाद 39 में यहां नेहरू जी आए, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और 39 और 42 के करो और मरो के आंदोलन में यहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी आए थे, जो उत्तर प्रदेश के 1937 में मुख्यमंत्री भी थे, जिस समय अंग्रेजों ने कुछ छूट दे रखी थी। तो मैं आपके माध्यम से आज की सरकार को और समस्त लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जिस धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए हों और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसी महान हस्तियां ने आकर के यहाँ आसपास की जनता में क्रांति का बीज बोया हो, डू एंड डाई, करो और मरो के आंदोलन को प्रेरित किया हो, तो ऐसी कोठी जिस पर आकर के उन्होंने भाषण दिया था, जिसके पास लगभग अपनी 50 बीघे से भी ज्यादा की जमीन है, अगर इसको आज वैल्यूएशन किया जाए सड़क के पास की जमीन का, तो संभवतः ये जमीन जो है आज 50 करोड़ से ज्यादा की है। और कोठी जिस अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसमें इतने बड़े बड़े लोगों ने विश्राम किया हो, तो आज जो कोठी खंडर हो रही है, सिंचाई विभाग ने कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं एसडीएम अनूप शहर, एसडीएम डिवाई से भी 2-3 साल पहले मिला था, पर ऐसी ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही है, अफसरशाही है कि लोग मुंह भी नहीं किसी आवेदक की ओर करते। वो ऐसा मानते हैं कि ये बिना मतलब की बातें हैं।